बहुत लोगों का क्वेश्चन आता है कि हमारे बर्ड्स ही नहीं ओपन हो रहे। अगर आप भी इस प्रकार से खूबसूरत अडेनियम लगाना चाहते हैं अपने गार्डन में, बहुत सारे कलर्स आप चाहते हैं, तो हमारे पास हैं अवेलेबल 75 कलर्स। उनमें से आपकी फ्लावरिंग नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही है, आइए डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहली जो समस्या हमारी आती है, अडेनियम की पत्तियां जो है ना वो सुकड़नी स्टार्ट हो जाएंगी। मेरे अडेनियम की भी मिट्टी जो मैंने आपको बता रखी है वो थोड़ा एसिडिक होती है, तेज धूप है कि हमसे वीडियो भी शूट नहीं हो पा रही है, बार बार कैमरा भी हमारा गर्म हो जा रहा है, तो अंदर उसका स्प्रे कीजिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट बहुत जल्दी मिल जाएंगे इसके अंदर। ऐसे वाले प्लांटों में जिसमें अच्छी खासी पत्तियां आपकी आ गई है और आप चाहते हैं कि इनके अंदर अगर फ्लावरिंग हो जाए, तो इसमें आप दोनों चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। ऑर्गेनिक में आपको मैं बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, तो आप देखिए वो बाहर आई गई जिसका हमें इंतजार था जी। दोस्तों अब हमारे लगभग सभी प्लांट के अंदर फ्लावरिंग हो चुकी है। आप देख रहे हैं भर भर के हमारे पूरे फूल आए हुए हैं। ये देखिए हर एक टहनी पे बहुत सारे हैं और अब ये 1-1.5 महीने तक बिल्कुल ऐसी ही स्थिति रहने वाली है। अलग अलग प्रकार के फूल, बहुत सारे हाइब्रिड भी, देसी भी आप देख रहे हैं। गर्मी भी बहुत पड़ रही है। इस वक्त मैं छत पर हूँ, लगभग 11 बजे का टाइम है। बहुत तेज़ धूप है दोस्तों, लेकिन साथ में ये फ्लावर को देख के बहुत आनंद आता है। हालांकि सारे दिन भर में हम छत पर नहीं रह सकते, वीडियो नहीं बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा टाइम निकाल के आते हैं, थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि आपके लिए ये वीडियो बना पाएँ। तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। नए हैं तो हमारे साथ जुड़ जाइए, ऐसे ही इन्फॉर्मेशन आपको देते रहते हैं, चाहे वो फूलों से संबंधित हो, किचन गार्डन से संबंधित हो, या दोस्तों और भी चीज़ें हैं बहुत सारी जो गार्डनिंग से रिलेटेड सारी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। आपको हर चीज़ को पूरा डिटेल में बताने की हमेशा कोशिश करता हूँ। मैंने हमेशा आपको जो भी इन्फॉर्मेशन दी है आपने जो मैं करता हूँ यानी कि पर्सनल के हिसाब से दी है, या जो चीज़ें दोस्तों जिस चीज़ के बारे में मुझे पूर्ण जानकारी होती है वही मैं आपके साथ लाता हूँ और कोशिश होती है कि हम गार्डनिंग को एक ईजी वे बनाते हुए करें। तो आइए आज हम फिर से अडेनियम की बात करने के लिए आए हैं। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आज मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं कि अगर आप भी इस प्रकार से खूबसूरत अडेनियम लगाना चाहते हैं अपने गार्डन में, बहुत सारे कलर्स आप चाहते हैं, तो हमारे पास हैं अवेलेबल 75 कलर्स। उनमें से आप चूज़ करिए। आपको पोस्टल चार्जेस इसमें कुछ नहीं देने हैं, यानी कि शिपिंग चार्जेस आपकी कुछ भी नहीं होगी। 150 से 170 का आपको प्लान मिलेगा, वो सारी कॉस्ट इंक्लूड करके है। सिर्फ व्हाट्सएप नंबर पर आपको ऑर्डर प्लेस करना है, जो नंबर हम आपको ये दिखा रहे हैं, आपको फ़ोन नहीं करना है। अब एक्चुअली क्या है दोस्तों कि मैं जब भी कोई वीडियो डालता हूं तो आपके सबसे ज़्यादा रिलेटेड क्वेश्चन मेरे पास अडेनियम के ही आते हैं। मुझे मालूम है कि आप में से बहुत सारे व्यूअर मेरे जो हैं वो अडेनियम से जुड़े हुए हैं। अडेनियम के कारण अडेनियम की वीडियो को आप बहुत लाइक करते हैं। अडेनियम सभी को ही बहुत पसंद है और आपको उम्मीद रहती है कि मैं भी आपको अडेनियम में निरंतर इन्फॉर्मेशन देते रहूँ। तो दोस्तों आज जो अडेनियम की जानकारी मैं आपके सामने लाया हूँ, आपके क्वेश्चन के ऊपर ही मैं ये सब जानकारी आपको देने जा रहा हूँ। आप में से जो जो क्वेश्चंस आपने मेरे से पूछे हैं मैं उन्हीं को ही विस्तार से आपको बताने की कोशिश करूंगा। इसमें ये होता है कि मैं आप ज़रूरी नहीं कि आपको आंसर सही से दे पाऊँ आपके क्वेश्चंस का, लेकिन यहाँ पर मैं एक जनरल करके आपको एक आंसर देने की कोशिश करता हूँ। प्लांट टू प्लांट और आपकी सिटी के हिसाब से हर चीज़ जो है ना वो डिपेंड करती है प्लांट पर। अगर आपके वहाँ का टेम्परेचर अलग है, हमारे दिल्ली का टेम्परेचर अलग है, साउथ का टेम्परेचर अलग है, नॉर्थ ईस्ट का अलग है, तो सब चीज़ परिस्थितियाँ भिन्न हो जाती हैं और हर चीज़ उसमें फिर भिन्न हो जाती है। तो यहाँ पर जो कोशिश होगी मेरी वो सारी चीज़ें आपको बताते हुए कि कैसे करना है, क्या करना है, ये सब चीज़ें आपको अपने वातावरण के हिसाब से करनी है। आपकी फ्लावरिंग नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही है, आइए डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली जो समस्या हमारी आती है पानी की। जी हाँ, बहुत सारे जो मेरे मित्र हैं, जो आप में से बहुत सारे मेरे को मैसेज भेजते हैं या हर वीडियोस में आपके जो कमेंट्स आते हैं वो पानी से रिलेटेड होते हैं। कईयों ने तो पानी में ये लिखा है कि हम आप 3-3 4-4 दिन तक आपने जैसे बताया था पानी नहीं दे रहे हैं। अब दोस्तों अगर गर्मी आ गई है, देखिए टेम्परेचर के हिसाब से जाइए। अगर आपकी सिटी का टेम्परेचर लगभग 35 डिग्री से ऊपर जा रहा है, 40 डिग्री से ऊपर जा रहा है, 40 डिग्री के आसपास में है, 40 डिग्री के आसपास में है, तो डेली इसको पानी देने की आवश्यकता होती है। देखिए आज मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, कल दिल्ली के अंदर बहुत अच्छी खासी बारिश हुई है शाम को, और अभी आप देख रहे हैं पूरी मिट्टी देखिए हर प्लांट की आपको दिखेगी कि बिल्कुल लगभग सूख सी गई है। देखिए कितनी बिल्कुल एकदम से भुरभुरी सी हो गई है, एकदम भुरभुरी नहीं, बिल्कुल एकदम सूखी सूखी, क्योंकि इसके अंदर है सैंड। सैंड जो है पानी को बहुत ज़्यादा अपने अंदर नहीं रखता है, मॉइस्चर इसके अंदर बहुत कम रहता है। और देखिए ये फूल हैं, इतने गर्मी के अंदर ये फूल हमारे बने रहते हैं। इस वक्त आपको थोड़ा सा फूल ना हल्के से मुरझाए से नज़र आ रहे होंगे, लेकिन जैसे ही सुबह शाम होती है ये फूल एकदम से चमक बिखेरते हुए आते हैं। तो इसको पानी की अब बहुत ज़रूरत होती है। और देखिए अगर आप पानी नहीं डालेंगे तो प्लांट ग्रोथ कैसे लेगा, प्लांट में फ्लावरिंग कैसे होगी। तो पानी जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बस मैंने पानी के लिए बार बार आपको बताया हुआ है कि पानी आप गमले के अंदर डालें और पानी निकल जाना चाहिए। ऐसी आपकी अगर मिट्टी है तो आपको पानी अब रोज़ डालना है।
और जहाँ अभी ऐसा कोई टेम्परेचर है कि 35 डिग्री से नीचे आपके एरिया का टेम्परेचर चल रहा है और कभी कभी बारिशें हो रही है या थोड़ा ठंडा माहौल है, तो दोस्तों आपको हर दूसरे दिन तीसरे दिन पानी डालना है। इस चीज़ का ध्यान रखें एडेनियम में। बार बार मैं आपसे यही रिपीट करते रह रहा हूँ। और हाँ, अगर 35 डिग्री 40 डिग्री के आसपास में आ गया है, इस प्रकार की फ्लावरिंग हो रही है, अगर नहीं भी हो रही है ना, तब भी आपको पानी डालना है। इस चीज़ का ध्यान रखें। अगर आप पानी नहीं डालेंगे तो आपकी फ्लावरिंग भी नहीं होगी। ये आपको हमेशा नोट करके रखना है, क्योंकि आप फिर एडेनियम के क्या होगा, ये पानी अगर नहीं डालेंगे तो एडेनियम की पत्तियां जो है ना वो सुकड़नी स्टार्ट हो जाएंगी। मेरे किसी भी प्लांट में देखिए, मैं पूरी अच्छी खासी प्लानिंग वाटरिंग कर रहा हूँ तो इनकी पत्तियां देखिए बिल्कुल खुली हुई रहती है। हमेशा हर पत्ती आपको देखेंगे इस प्रकार से रहती है। कुछ ये वैरायटी ही ऐसी है तो इनकी बात अलग है, ये देखिए। लेकिन ये भी पत्तियां मेरी बिल्कुल खुली हुई हैं, तो कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। अगर आप पानी कम करेंगे एडेनियम में तो एडेनियम का कॉर्डेक्स आपका सॉफ्ट होने लगेगा, पिलपिला सा होने लगेगा और उसकी पत्तियां आपकी मुड़नी स्टार्ट हो जाएंगी। और वो फिर एक बार ऐसी जब पोजीशन आ जाती है ना, फिर क्या होता है कि दोस्तों फिर ये प्लांट को संभलने में बहुत समय लगता है। फिर वो लगभग 20-25 दिन तो अपने कॉर्डेक्स को ठीक करने में लग जाएगा। और आप खुद सोचिए ना, अगर पौधा ऐसे बीमार हो जाए, उसका कॉर्डेक्स ही उसका ढीला पड़ जाए, तो पहले तो वो अपनी एनर्जी को ग्रोथ करेगा, एनर्जी अपने अंदर स्टोर करेगा, तब जाके आपको फ्लावरिंग देगा। यानी कि आपकी फ्लावरिंग फिर लेट हो गई। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। अगर आप खाद दें ना दें वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस वाटरिंग करें। वाटरिंग का टीडीएस ज़रूर देखिए। अगर आप बिल्कुल अगर जो पंप निकालते हैं, ग्राउंड वाटर निकालते हैं, उसका पानी अगर अपने एडेनियम पे डालते हैं तो आपका एडेनियम आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला नहीं है। एक बारी उसका टीडीएस चेक कर लीजिए। जैसे गुलाब में होता है वैसे ही एडेनियम में भी होता है। एडेनियम की भी मिट्टी जो मैंने आपको बता रखी है वो थोड़ा एसिडिक होती है, इसको एसिडिक मिट्टी पसंद होती है, तो इसके भी पानी उसका थोड़ा सा चेक कर लें। इसका टीडीएस जो है वो 100-200 के अंदर होना चाहिए, तभी आपका एडेनियम आपको अच्छी फ्लावरिंग देगा। अदरवाइज़ तो आप जितने मर्जी महंगे से महंगे फर्टिलाइज़र यूज़ कर लीजिए, 1-2 फूल या थोड़े बहुत फूल आके रहेंगे, बस हो गया। एडेनियम इस प्रकार का आपको रिजल्ट कभी नहीं देगा। बहुत सारे लोग ना कुछ भी फ्लावर नहीं डालते हैं, खाद वगैरह नहीं डालते हैं, लेकिन समय आने पर उनकी फ्लावरिंग बहुत अच्छी होती है। तो वो सब होता है क्योंकि आपका वाटरिंग बिल्कुल सही है। वाटरिंग के बाद दूसरी चीज़ आगे हम बढ़ते हैं। अभी पीछे 2-4 लोगों का मेरे पास क्वेश्चन आया था, क्या हम एडेनियम को अभी अब बाहर रख दें? अब बताइए, अब अगर बाहर नहीं रखेंगे तो कब रखेंगे? भई ये तो मैंने विंटर के लिए कहा था कि आपको शेड में रखना है। विंटर के बाद तो दोस्तों अब बहुत आगे ये जो है अप्रैल का महीना आ चुका है, मार्च निकल चुका है, अब फरवरी निकल चुकी है। फरवरी में ही आपको बाहर लाना था। अगर अभी आप उसको बाहर लाएँगे, अभी उसको आप धूप में रखेंगे, तो फिर 1 महीना लगभग आपका प्लांट लगाएगा एनर्जी गेन करने में, धूप से अपने आप को जो भोजन है वो लेगा, बनाएगा, तब जाके आपका प्लांट आपको फूल देगा। और आप हो जाएँगे परेशान कि मेरा तो प्लांट मुझे फूल ही नहीं दे रहा है। तो प्लांट को समझने की कोशिश करनी है आपने, ये सब काम ना करा करें। बिल्कुल फुल सनलाइट के अंदर रखिए प्लांट को, धूप के अंदर रखें, जितनी मैक्सिमम हो सकती है उतनी धूप के अंदर रखें, कहीं कुछ नहीं होता। देखिए इतने ज़्यादा ये देखिए फ्लावरिंग हो रही है। इसके अलावा मैंने कुछ और प्लांट दूसरी जगह भी रखे हैं हाइब्रिड वाले, वो मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये सब हाइब्रिड वाले हैं, सब सारे फूल खिले हुए हैं और ये पूरी धूप के अंदर हैं। लेकिन मैं शाम के वक़्त ना इसमें पूरा अच्छा खासा पानी देता हूँ। कल बारिश हुई है, जैसे मैंने बताया, देखिए हल्का-सा इसके अंदर मॉइस्चर है क्योंकि इसके अंदर मैंने थोड़ा-सा राइसस मिला रखा है। लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं जहाँ राइसस नहीं है, देखिए मिट्टी बिल्कुल सूख गई है, लेकिन फ्लावर नहीं सूख रहे हैं। लेकिन अगर मैं ऐसे ऐसे इसको 2 दिन तक पानी नहीं डालूँगा ना, तो आपके फ्लावर एकदम मुरझा के गिर पड़ेंगे और सिर्फ जितने जल्दी फ्लावर आपके खिले हैं, वो भी सब खत्म हो जाएँगे और बर्ड्स जो है ना, वो सही से ओपन भी नहीं हो पाएँगी। ये भी एक रीज़न होता है। कई बारी मैं बोलता हूँ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, लेकिन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के अलावा वाटरिंग भी एक रीज़न होता है कि आपके बर्ड्स जो है ना, वो ओपन ही नहीं हो पाएँगे। तो धूप में रखना है, पानी अच्छी देनी है। अब तीसरा जो क्वेश्चन जो आ रहा था, जो मैंने अभी आपको बताया कि अभी भी आप इतने सारी चीज़ बारी में आपको बता चुका हूँ, फिर भी बहुत सारे का बहुत बहुत लोगों का क्वेश्चन आता है कि हमारे बर्ड्स ही नहीं ओपन हो रहे। दोस्तों मैं बार-बार आपको बता रहा हूँ कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का स्प्रे कीजिए, क्योंकि दोस्तों अगर आपके हाइब्रिड प्लांट हैं, हाइब्रिड का मतलब ये नहीं है, देखिए ये हाइब्रिड नहीं है, हाइब्रिड है ये वाले, जो इस प्रकार के फूल जिसके अंदर आते हैं, या दूसरे फूल जो है मैं आपको दिखाता हूँ अभी, इनकी बात मैं कर रहा हूँ, जो गुलाब जैसे खिलते हैं। और ये देखिए यहाँ पर मेरा, आप हमेशा देखते हैं, कितने सालों से इसको देखते हुए आए हैं, ये देखिए ये टहनी आपको दिखती है ना, इस प्रकार से ये रेड रोज़ खिलता है, ये हाइब्रिड हैं। ये इनके ना फ्लावर अगर बड्स जलेंगे और खिलेंगे तब नहीं, जब आप इनको माइक्रोन्यूट्रिएंट देंगे ही नहीं। इसमें बहुत ज़रूरी है कि इसमें थोड़ा-सा बोरॉन हो, थोड़ा-सा कैल्शियम हो, थोड़ा-सा आयरन हो, मैग्नीशियम हो, ये सब चीज़ें प्लांट को देना बहुत आवश्यक है। तो ज़रूर दीजिए, न्यूट्रिएंट्स का स्प्रे कीजिए। अब आपको अगर बर्ड्स की ऐसी समस्या आ रही है, तो पहले शाम के वक़्त
जो है 3 ml 1 लीटर पानी के अंदर लेते हुए पूरे प्लांट में अच्छी तरह से स्प्रे कर दें। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का अगर आप स्प्रे करेंगे ना तो आपको फ्लावरिंग भी अच्छी मिलेगी। अगर आप चाहें तो देसी में इस प्रकार से जो है इनमें माइक्रो न्यूट्रिएंट की उतनी आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन डालिए, ज़रूर डालिए। फ्लावरिंग ना भर भर के होगी, यकीन मानिए, जैसे मेरे खिलते हैं। मैं बस 1-2 बारी तो स्प्रे करना है आपको। तो अगर अभी तक आपने नहीं किया, एक स्प्रे अभी कीजिए, एक 10 दिन के बाद करें, उसके बाद 1 महीने के बाद करें। आपको 1 महीने के अंदर उसका रिजल्ट मिल जाएगा। फिर आपके फ्लावरिंग बड्स की समस्या आपको बिल्कुल नहीं आएगी। लेकिन हाँ, जैसे अभी बताया मैंने आपको कि पानी आपने ध्यान रखना है, पानी ज़रूर कर देना है। पानी नहीं देंगे ना तो प्लांट हमेशा शॉक में रहेगा, और शॉक में रहेगा दोस्तों, यानी कि प्लांट में अगर वो उसके अंदर तनाव है तो फिर वो आपको फ्लावरिंग अच्छी देगा नहीं और उसके बड्स ना खिल नहीं पाएंगे। तो पानी ज़रूर दीजिए। अगर फिर भी समस्या आ रही है तो थोड़ा सा एप्सम सॉल्ट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कभी-कभी एप्सम सॉल्ट का भी थोड़ा सा इस्तेमाल करते हुए प्लांट के तनाव को आप कम कर सकते हैं। तो इन चीज़ों का स्प्रे कीजिए। बाकी अभी आपको इसमें ना कोई गोबर की खाद डालनी है, ना कोई वर्मी कंपोस्ट, किसी भी प्रकार की कोई खाद देने की आवश्यकता आप बिल्कुल नहीं है। अब फ्लावरिंग का समय है, फ्लावरिंग अगर नहीं हो रही है और अगर आपने अभी इस वक्त उसमें खाद देना स्टार्ट कर दिया तो फिर आपको दिक्कत आएगी। तो अगला पॉइंट हमारी यही आता है कि हम बहुत इम्पॉर्टेंट है इस टाइम पर कि बहुत सारे प्लांट में आपको फ्लावरिंग नहीं मिलेगी। देखिए, कई बारी हम अपनी हार्ड प्रूनिंग कर देते हैं और उसके बाद ना मैं जो करता हूँ, मैं उसमें फूल लेने की चेष्टा नहीं करता हूँ। मैं उसमें थोड़ा-सा खाद ज़्यादा मिला देता हूँ, जिससे कि मेरा प्लांट जो है ग्रोथ की तरफ जाता है। ये आप देख रहे हैं, ये प्लांट देखिए, ये 3 प्लांट हैं। ये मेरे तीनों प्लांट मैंने इतनी हार्ड प्रूनिंग करी थी, आपके साथ इसको शेयर भी किया था। और ये देखिए, बिल्कुल इसमें अब अच्छी तरह से इसमें ग्रोथ हो रही है। सामने ये देखिए, मैंने इसको कॉर्डेक्स को उसको बनाने के लिए देखिए कितनी इसमें हार्ड प्रूनिंग की हुई है। और इसकी एक नहीं, देखिए कम से कम 12-14 टहनियाँ इसकी इस प्रकार से निकली हुई हैं। और जब ये प्लांट धीरे-धीरे अभी ग्रोथ करेगा ना, तो फिर इसमें बहुत अच्छे रिजल्ट मेरे को मिलेंगे। तो कई प्लांट ऐसे होते हैं दोस्तों जिसमें आपको एकदम से फ्लावरिंग नहीं मिल पाती है। तो आपको परेशान नहीं होना है कि इसमें मेरे को फ्लावरिंग नहीं हो रही है। बस ये देखिए कि क्या वो प्लांट आपका ग्रोथ ले रहा है। कई बारी छोटे-छोटे प्लांट होते हैं मेरे, 1-1 साल के भी नहीं होते हैं, और उनके अंदर भी मेरे ये देखिए इस प्रकार से फ्लावरिंग हो जाती है। मैं आपके साथ पहले भी वीडियो में शेयर कर चुका हूँ, आप देखें तो इसमें लगातार मेरी फ्लावरिंग हो रही है। तो ऐसा नहीं है, अगर मैं इसमें हार्ड प्रूनिंग कर देता और इसमें से 3-4 शाखाएँ निकलती और फिर उसमें थोड़ा-सा नाइट्रोजन वाली खाद ज़्यादा डाल देता, तो फिर इसमें फ्लावरिंग नहीं होगी। तो फिर वो थोड़ा-सा ना ग्रोथ की तरफ जाएगा। तो कई बारी हमें प्लांट को ग्रोथ की तरफ भी ले जाना है। लेकिन अगर अब आप चाहते हैं कि आपने सब कुछ दिया हुआ है, फिर भी अगर आपकी फ्लावरिंग नहीं हो रही है, तो इस वक्त ऐसे वाले प्लांटों में जिसमें अच्छी खासी पत्तियाँ आपकी आ गई है और आप चाहते हैं कि इनके अंदर अगर फ्लावरिंग हो जाए, तो इसमें आप दोनों चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। ऑर्गेनिक में आपको मैं आऊँगा प्रोम। जी हाँ, और कोई खाद नहीं देनी है, प्रोम। प्रोम को बाज़ार से ले आइए। प्रोम की वीडियो मेरी बहुत जल्दी आपके सामने आ रही है कि कैसे बनाना है, बना के भी आप घर पे रख सकते हैं। तो प्रोम लीजिए और उसके 12-14 दाने इसके पूरे पॉट के आस-पास में डाल दीजिए। यानी कि आपको इसमें फास्फोरस रिच कोई भी फर्टिलाइज़र देना है। आप उसके बदले केमिकल में डाल सकते हैं डीएपी। डीएपी मिट्टी को ख़राब करता है, इसलिए डीएपी को थोड़ा-सा घोल लें और फिर उसको घोलने के पश्चात अपने पत्तों पर शाम के वक़्त कभी स्प्रे कर दीजिए। 8-10 दाने लीजिए, एक प्लांट के लिए 8-10 दाने बहुत हैं। और उसको 1 लीटर पानी के अंदर आधा लीटर पानी के अंदर अच्छी तरह से डिज़ोल्व कर लें। या 1 चम्मच पानी लीजिए, 1 चम्मच डीएपी ले लीजिए दोस्तों, उसको 1 लीटर पानी के अंदर अच्छी तरह से डिज़ोल्व कर लें। 1 रात उसमें रहने दें। उसमें थोड़ा-सा राख मिला दीजिए या पोटाश मिला दीजिए, कोई भी किसी भी रूप में आपके पास पोटाश है, उसको मिला दीजिए और उसका अच्छी तरह से स्प्रे कर दें और हर 10 के अंदर उसका स्प्रे कीजिए। आपको बहुत अच्छे रिजल्ट बहुत जल्दी मिल जाएँगे इसके अंदर स्प्रे करेंगे तो। या लिक्विड फर्टिलाइज़र भी अगर आपके पास है, उसको नीचे इसके रूट ज़ोन में भी आप डाल सकते हैं। तो इस वक्त आप इसको अगर फास्फोरस देंगे और साथ में पोटाश देंगे ना, तो ये फ्लावरिंग पे बहुत जल्दी आ जाएगा। तो अगर आप केमिकल यूज़ करते हैं तो 05234 0052-34 00 उसमें नाइट्रोजन होता है, 52 उसमें फास्फोरस होता है और 34 उसके अंदर पोटाश होता है। वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको केमिकल के लिए कभी नहीं कहूँगा, क्योंकि वो इसकी प्लांट की इम्यूनिटी को बिल्कुल कमज़ोर बनाता है। हमें प्लांट को स्ट्रॉन्ग करना है। और देखिए, जैसे मैं ऑर्गेनिक का इस्तेमाल करता हूँ, आप भी ऑर्गेनिक चीज़ें इस्तेमाल करिए। इसमें प्रोम डालिए और साथ में पोटाश डाल दीजिए। पोटाश अलग से डाल दीजिए, केले के जो बनाना पील के जो छिलके होते हैं वो डाल दीजिए। तो दोस्तों, पोटाश को आप बाजार से भी खरीद के ला सकते हैं। थोड़ा सा पोटाश मिलाते हुए, ज़्यादा नहीं मिलाना होता है आपको, आधा स्पून 1 लीटर पानी के अंदर। आप अभी जैसे मैंने बताया, आपने प्रोम के साथ भी मिला सकते हैं इसको, या अलग से भी आप इसको दे सकते हैं। इसका भी स्प्रे आप कर सकते हैं। और हाँ, अब एक माइक्रो न्यूट्रिएंट जो मैंने आपको बताया था ना, उसका स्प्रे ज़रूर करिए। देखिए, मैंने अपना बना के तैयार रखा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ, आइए। देखिए, इसको मैंने ढक के रखा हुआ है, गर्म बहुत ज़्यादा धूप ना हो जाए। और आज ही मैंने इसमें कुछ केले के छिलके भी डाल दिए हैं, जो कल बारिश के कारण भीग गए थे। और ये देखिए, मैंने अपना माइक्रो न्यूट्रिएंट कुछ इसमें लिया हुआ था, करीब 100 ग्राम।
और उसको भिगा के रख दिया है। और साथ में ये संतरे के छिलके, केले के छिलके वगैरह ये सब बहुत डाल दिए थे मैंने। ये एक्चुअली कल हमने सुखाने के लिए रखे हुए थे, कल बारिश में भीग गए, तो आज सुबह मैंने इसको रख दिया। अब शाम तक जितने भी होंगे ये, इनको मैं इस्तेमाल कर लूँगा इस प्रकार से। कोई स्मेल नहीं है, कुछ नहीं है इसके अंदर देखिए। और दोस्तों उसके बाद मैं इनको निकालते हुए कहीं प्लांट की जड़ों में दोबारा डाल दूंगा, लेकिन इस पानी का इस्तेमाल मैं करूंगा अब शाम को अपने प्लांट पे स्प्रे करने के लिए। इसको मैं अपने 16 लीटर की जो टैंकी है देखिए, इस प्रकार से मैं इसमें इस्तेमाल कर लेता हूँ। अभी आपको नहीं करना है, शाम के वक्त जब सूर्य छिप जाता है तो देखिए इस प्रकार से पूरे गार्डन में मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ। ये माइक्रोन्यूट्रिएंट सिर्फ ना मैं सिर्फ अडेनियम पे बल्कि अपनी सब्जियों वालों पर और जितने भी करेले की मेरे को लगी हुई है, कद्दू लगी हुई है, देखिए मैंने घिया का इस प्रकार से हार्वेस्टिंग की है। शिमला मिर्च मेरी हो रही है आजकल, शिमला मिर्च में बहुत सारी चीज़ों में मैं इसका इस्तेमाल करता रहता हूँ। बस एक बार अपने गार्डन में इसको पूरा अच्छी तरह से स्प्रे कर देना है। ये पानी में ये लगभग मैंने 100-150 ग्राम के आसपास में माइक्रोन्यूट्रिएंट लिया हुआ था अपने, जो मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ था, और इसका रिजल्ट ना मेरे को बहुत बेहतरीन मिलता है। मेरे को कोई और किसी प्रकार का माइक्रोन्यूट्रिएंट देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। देखिए इतनी तेज़ धूप है कि हमसे वीडियो भी शूट नहीं हो पा रही है, बार बार कैमरा भी हमारा गर्म हो जा रहा है, तो बहुत मुश्किल होता है। जब हम लोग नहीं खड़े हो पा रहे, हमारे प्लांट यहाँ पर कैसे सस्टेन करेंगे, इसलिए वाटरिंग आप जरूर करें। लास्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों जो आपका है, क्या मैं इस वक्त अडेनियम को रिपोर्ट कर सकता हूँ? जी हाँ, अडेनियम को आप रिपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन आप पहले समझिए कि आप अडेनियम को रिपोर्ट करना क्यों चाहते हैं। फ्लावरिंग नहीं हो रही इसलिए, या गमला टूट रहा है इसलिए, या पहले आपने अडेनियम रिपोर्ट नहीं किया था, अब आप उसको रिपोर्ट करना चाहते हैं इसलिए। तो दोस्तों अभी इस वक्त हमें देखना होगा क्या ये बहुत ज़रूरी है मैं अडेनियम को प्लांट को अपने रिपोर्ट करूँ। फिर भी अगर आप सोचते हैं कि आपने रिपोर्ट करना है, जैसे मैं आपको ये प्लांट दिखाता हूँ, देखिए ये प्लांट दिखाता हूँ, इसमें देखिए फूल आ रहे हैं। अब आपको लगे कि ये गमला मेरा टूट गया, जैसे मेरा ये गमला देखिए आप आंधी के कारण टूट चुका है। ये बिल्कुल कल आंधी आई थी और ये नीचे गिरा हुआ है, तो ये देखिए ये बिल्कुल गिर गया है। ये अब ये भी मैं आपको जड़ दिखाता हूँ, तो ये जड़ को देखिए। अब मेरे को इसको कैसे लगाना है, सिंपल है। इसको लगाने के लिए कुछ नहीं करना है मेरे को। अब जितना भी इसका नुकसान होना था हो गया, ये थोड़ा सा पीछे चले जाएगा, फ्लावरिंग मेरे को थोड़ा सा कम देगा। बस अपनी सॉइल मिक्स लगाई मैंने, इसको रख दिया, 1-2 दिन मैंने हल्की सी शेड में रखा, बस पानी दिया, और उसके बाद रूटीन में इसको बाहर हल्की हल्की धूप में मैं रख दूंगा, तो ये प्लांट मेरा ख़राब नहीं होगा। तो अडेनियम को इस वक्त आप बिल्कुल रिपोर्ट कर सकते हैं। आप अडेनियम को रिपोर्ट तो आप बारिश से पहले कभी भी किसी भी हालत में कर लीजिए, लेकिन कोशिश करिए कि अगर आपको रिपोर्ट ही करना है ना, तो पूरा रूट बॉल समेत ही, यानी कि उसका जो मिट्टी वगैरह है उसके नीचे की वो अलग अलग ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखें। अदरवाइज़ नहीं तो अडेनियम ना बहुत पीछे चले जाएगा आपको, और जो फ्लावरिंग का सीज़न है वो लगभग ख़त्म हो जाता है। फिर जुलाई अगस्त आएगा, मई जून जब आएगा, और जून के बाद जब बारिशें शुरू हो जाएंगी, फिर इनमें फ्लावरिंग कम हो जाती है, और वो टाइम होता है अडेनियम के ग्रोथ का। उस वक्त हमें अडेनियम में ग्रोथ लेनी है, अपने अडेनियम के कॉर्डेक्स को बढ़िया बनाना है। तो उस वक्त ना आपने प्रूनिंग करनी है, ना आपने रिपोर्टिंग करनी है, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। फिर हमारे पास जब सितंबर अक्टूबर आएगा, फिर भर के फ्लावरिंग होगी जैसे ही बारिशें कम हो जाती है। बस ये चलता रहता है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक हमारी फिर अडेनियम में बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है, तब हमें इसको एंजॉय करना होता है। तो सही टाइम पर आप प्रूनिंग करेंगे, सही टाइम पर आप रिपोर्टिंग करेंगे, अगर अपने प्लांट को धूप में रखेंगे, पानी अगर सही से देंगे और फर्टिलाइज़र का सही से उपयोग करेंगे, तो आपकी भी फ्लावरिंग ऐसे ही होगी जैसे मेरी हो रही है। तो दोस्तों आज मैंने अपने गार्डन में आपको दिखाया, बहुत सारे मेरे कलर के फ्लावर खिले हैं। तो आपको ये देखना है कि इनमें से गिनने हैं कितने कलर के फ्लावर हैं, कितनी वैरायटीज़ के आपने देखें, और मेरे को कमेंट में दिखिए। जिसका आंसर सही होगा ना, मैं उसको एक अडेनियम गिफ्ट करूँगा। आप जो भी मेरे को आंसर सबसे पहला मिलेगा और जो मेरे आंसर से मैच कर जाएगा, क्योंकि हम अपने कलर्स को गिन लेंगे और आपके साथ फिर वो शेयर भी हम बाद में करेंगे कि हमारा आंसर सही ये था। तो दोस्तों आप ट्राई कीजिए, वीडियो को अच्छी तरह से देखते रहिए। बीच बीच में जो फ्लावर आते हैं उन पर ध्यान मत देना, उसको बाद में देना ध्यान, लेकिन पहले वीडियो को लर्न कर लें, सीख लें कि क्या क्या इंपॉर्टेंस है, उस बात पर ज़्यादा ध्यान देना। तो मैं आपको एक अपना जो अडेनियम करीब करीब 1.5-2 साल का अडेनियम है वो मैं आपको गिफ्ट करूँगा। और दोस्तों चैनल तो आपने सब्सक्राइब कर ही रखा है ना, वीडियो को लाइक करिए ना, दूसरों तक भी तो तब तक भी तो वीडियो पहुंचनी चाहिए, सिर्फ आप तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। आपका लाइक ही तो मुझे इस धूप में यहाँ पर खड़ा करवाता है दोस्तों। अगर आप लाइक नहीं करेंगे और सिंपल ऐसे ही चले जाएंगे, तो फिर अगली बारी हमारा मन टूट जाता है, फिर वीडियो बनाने का मन नहीं करता है। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही हम कंटिन्यूसली आपके लिए वीडियोज़ बनाते रहें, तो वीडियो को लाइक करिए। जल्दी ही मिलता हूँ किसी और दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, हैप्पी गार्डनिंग दोस्तों।